मेंसुरेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अब मेंसुरेशन में जितनी भी आकृतियां होती है सारे आकृति के बारी बारी से उसका थ्योरी कराएंगे। तो उसमें बहुत से आकृति हो गया, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। इन सभी आकृतियों का हम थ्योरी कराएंगे और फिर इस पे जितने क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो अभी थ्योरी करा रहे हैं और थ्योरी में मेंसुरेशन में सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग माने क्या करेगा, वर्ग वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो होगा स्क्वायर, क्या हो गया, वर्ग का इंग्लिश मीनिंग हो गया स्क्वायर, यानी वर्ग कौन होगा? तो वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी, ये आपस में क्या हो, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी, भुजा बराबर ए डी, यानी चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और चारों कोण जो हो वह क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। चारों कोण क्या होना चाहिए, समकोण। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना, 90 डिग्री। यानी चारों कोण समकोण होना चाहिए और चारों भुजाएं जो हो बराबर होगी वह वर्ग कहलाता है। और इसमें कंडीशन होता है कि जो इसका विकर्ण होगा, तो विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी क्या होगा, बराबर होगा। यानी विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। और कंडीशन क्या होता है कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे पर जहां मिलते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का, ये सब 90 डिग्री। और जहाँ दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं जहाँ, उस बिंदु पर भी कितना बनता है, 90 डिग्री का। अगर इसे ओ मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोण, यहाँ पे कोण ए ओ बी हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सा में विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर हिस्सा में, यानी समद्विभाजित करते हैं, दोनों को बराबर हिस्सा में, दो बराबर भागों में काटते हैं। तो ये भी दो बराबर भागों में कट जाएगा। तो ये कंडीशन रहा कि इसमें चारों भुजा बराबर हुआ, चारों कोण बराबर हुआ, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हुआ, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटेगा उसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। और इसके यानी ओ डी और ओ बी, इसका भी लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम ले ए ओ बराबर ओ सी, ये भी लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होता है। या ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब रहता है क्या चीज, ये तो वर्ग हो गया। अब वर्ग में इसी में एक कंडीशन आ जाएगा। इसी में कंडीशन आता है कि अगर ये वर्ग है, अब वर्ग के ए बी सी डी वर्ग है, इसके चारों भुजा का अगर मध्य बिंदु लेते हैं, चारों भुजा का अगर मध्य बिंदु लेकर अगर मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो आकृति बनती है, तो आकृति मान लीजिए कि होगा ई एफ जी एच, ये हो गया। तो ई एफ जी एच जो आकृति बनी, ये भी एक क्या हो जाता है, वर्ग ही होता है। ये भी एक क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग का ये थ्योरी रहा। अब हम आयत का थ्योरी करा रहे हैं। क्या कराएंगे, ये वर्ग का थ्योरी रहा और इसके बाद कराएंगे आयत का थ्योरी। आयत की थ्योरी को सीखा जाए। तो यहाँ पे आयत का थ्योरी बताएंगे। तो ये हो गया आयत, आयत हो गया, इसे कहेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है, आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ले लिए ऐसी आकृति होनी चाहिए। आयत में लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए, यानी दो भुजा आपस में बराबर होगा।
अगर दो ए बी सी डी ये 4 भुजा है तो चारों भुजाओं में से 2 भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी फिर ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो वो समझिए क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सभी भुजा बराबर होता है तो सेम होता है, लंबाई जितना होता है वर्ग में उतना ही चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। तो वर्ग में क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होती है, और तो यानी भुजा ए बी क्या हो जाएगा, भुजा ए बी और भुजा सी डी जो होगा ये बराबर होगा। अगर भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी ये क्या होगा, बराबर होगा। और चारों जो कोण होता है, चारों कोण जो होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का चारों कोण होता है, सो 90 डिग्री का कोण होता है। तो चारों कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें विकर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, विकर्ण लेंगे। तो जो दोनों विकर्ण हम लेंगे तो दोनों विकर्ण भी क्या होता है, समान होता है। दोनों विकर्ण क्या होता है, समान होता है। यानी विकर्ण ये हो जाएगा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी क्या हो जाएगा, बी डी ये आपस में बराबर होते हैं। ये जिस बिंदु पर काटते हैं तो इसको समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी बराबर होगा, या हो जाएगा ओ सी बराबर ओ डी ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होते हैं। फिर कहता है कि अगर इसके चारों को मध्य बिंदु को, इसके अगर मान लीजिए कि ये हो गया आयत, ये आयत हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो आयत इसके अगर हम चारों भुजाओं के मध्य बिंदु, चारों भुजाओं के अगर मध्य बिंदु लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ये ए बी सी डी हो गया और ई एफ जी एच हो गया। चारों भुजाओं का अगर मध्य बिंदु लेते हैं, इसका भी मध्य बिंदु ले लिए, इसका भी लिए, और सबको जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो आकृति बनती है, जैसे कि ई एफ जी एच ये एक कहा जाएगा समचतुर्भुज होता है। कौन सा, समचतुर्भुज आकृति मिलती है। उसमें क्या मिलता था, वर्ग वाले में चारों भुजाओं को जब हम मिलाते थे तो उसमें जो आकृति मिलती थी तो वह वर्ग ही मिलती थी, जबकि इसमें क्या मिल जाएगा, आयत वाला में समचतुर्भुज मिलेगा। तो इसका ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी रहा क्या चीज का, आयत का। अब हम बता देते हैं समानांतर चतुर्भुज का भी थ्योरी बता देते हैं, समानांतर चतुर्भुज का भी थ्योरी बता देते हैं। तब इसमें जितने क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब हम लेते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये आकृति हो गया, ये आकृति हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज में दोनों भुज आमने सामने की भुजा का होती है, समानांतर और बराबर होती है। ये जितना बराबर भी होना चाहिए और समानांतर हो जाए, यानी पैरेलल होना चाहिए। क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए और समानांतर, यानी ऐसे जाए तो ऐसे ही समानांतर जाए, ये दोनों जाए तो ऐसे ही बराबर जाए। यानी आमने सामने की जो भुजा हो बराबर और समानांतर होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज में हो गया ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर का हो जाएगा डी सी या समानांतर हो जाएगा। ठीक है, समानांतर। फिर उसके बाद हो जाएगा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी या ए डी बराबर हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। ये भी क्या होना चाहिए, बराबर और समांतर होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो कोण बनता है, इसमें जो कोण होता है तो कोण डी और कोण बी
आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण यानी कोण डी बराबर कोण बी, यह बराबर होगा। आमने सामने का कोण बराबर होगा। अब फिर क्या होता है? इसका कोण और इसका कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण ए और कोण सी ये क्या होगा? बराबर होगा। अगर जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ भी